प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा करा था? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, जिसमें हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में बात की थी। लेकिन हमारे पास हमेशा पॉइंट चार्ज तो नहीं होगा, देयर विल बी अदर थिंग्स ऑल्सो। इधर हमने जब फॉर्मूला क्या आया था यहां से हमारा पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही आया था फॉर्मूला। कहीं ना कहीं अगर मैं यहां से रिलेशन बनाऊं तो हमें साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे। कैसे? इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन जा रहा है? इनवर्सली रिलेशन। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा होगा? कम। तो अगर हम यहां से इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास, सपोज मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ले लिया, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ ऐसा होगा। तो हमें ये पता चल गया कि सिर्फ पॉइंट चार्ज के सिनेरियो में, सिर्फ किसके लिए? पॉइंट चार्ज के सिनेरियो में क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा? कम। अगर आर बढ़ रहा है तो ई क्या हो जाएगा? कम। तो ये चीज याद रखना, ये किसके रिगार्डिंग में? आपके सिर्फ पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर योर पॉइंट चार्ज। इसके बाद जो आज हमें पढ़ना है दैट इज योर डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी मैं ना वंस पूरा करा के फिर एक बार आई गिव यू टाइम बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी डेरिवेशन करेंगे आज। ध्यान पूरा यही रखना, जो भी है लेट इट बी, बट मेक श्योर कि आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, रिलेशन आएगा जो आपको देखना है। सो हर एक चीज लिखने के लिए आई गिव यू टाइम, बट मेक श्योर ध्यान यहाँ पर हो। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब हमारे पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल और अपोजिट चार्ज। अब दोनों चार्जेस इक्वल है, अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो यहाँ पे भी चार्ज क्या है? Q है। लेकिन सिर्फ इनका क्या है? साइन ही तो चेंज हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। अगर ये 5 कूलम है तो ये भी 5 कूलम होगा। ये तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताएगा, उसका नेचर बताएगा, राइट? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब हमारे पास इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और हम लोग उस छोटे से डिस्टेंस को ले लेंगे 2a। क्या ले लेंगे? 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। चार्जेस कैसे होंगे? इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। इतना समझ आया? तभी ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। एनी डाउट टिल नाउ? लिखो एक बार। हाँ, मेक श्योर ग्राफ भी बनाना है। हाँ, ग्राफ इससे पहले बनेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने क्या पढ़ा? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो बीच में सेपरेटेड होंगे एक छोटे से डिस्टेंस के, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डाइपोल मूवमेंट। किससे कर सकते हैं? डाइपोल मूवमेंट से। डाइपोल मूवमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। सेकेंडली, डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं P से। किससे डिनोट करेंगे? P से। और डाइपोल मोमेंट होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। आइदर चार्जेस का मतलब क्या है? या आप ये ले लो या आप ये चार्ज ले लो। बात देखो, दोनों चार्जेस तो सेम ही है। हमने जो ये प्लस और माइनस लगाया है ये सिर्फ यही तो बता रहा है कि अपोजिट है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज दैट जस्ट शोइंग द डायरेक्शन। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज दोनों में से किसी भी एक चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट। क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा मैं ऐसे लिख सकती हूँ, P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2a। क्यों? क्योंकि Q क्या हो जाएगा? हमारा आइदर चार्ज हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारा डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? Q मल्टीप्लाई 2a। यहां तक कोई डाउट? अब अगर
अगर मैं इसकी SI यूनिट निकालेंगे तो एक बात बताओ, Q को किसमें मेजर करते हैं? Q की SI यूनिट कूलम, तो C आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी SI यूनिट निकालूं तो क्या हो जाएगी? Q की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। और 2A इट इज द डिस्टेंस। हमने ये क्या लिया है? ये यहाँ पे 2A हमारा क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, कूलम मीटर। क्या लिखेंगे? कूलम मीटर। तो ये याद रखना, ये सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि मोस्टली कैपिटल, क्योंकि उसमें C भी छोटा होता है। इट इज योर कूलम एंड मीटर। डाइपोल मोमेंट समझ आ गया? बी क्विक, ध्यान से समझना, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेशन। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल का, ठीक है, डाइपोल की वजह से। अब देखेंगे क्या, पहले हम डाइपोल बना लेते हैं। सपोज हमारे पास ये +Q चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास -Q चार्ज है, और क्या ये डाइपोल बन गया? इज इट अ डाइपोल श्रेया? -Q, और डाइपोल में क्या होता है? डिस्टेंस कितना होगा? 2A। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा 2A हो गया। एक्सियल का मतलब क्या है? कि इसी की एक्सिस पे, इसी की एक्सिस पे। तो इसकी एक्सिस क्या है? इसकी एक्सिस तो इस तरफ भी है, इसकी एक्सिस इस तरफ भी है। तो हमें उसी एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है और उस पॉइंट में इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सपोज मैंने वो एक्सिस ले ली यहाँ पे P। क्या ले ली? P। मैंने इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया P। तो मुझे इस P पॉइंट पे ही क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां तक कोई डाउट? अब P लिया है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। तो मैंने इस डाइपोल के सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से और P पॉइंट तक के डिस्टेंस को R लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? R लेट कर लिया। अब देखो, जब भी आप लोग फिजिक्स में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर कि आपको डेरिवेशन इस वे में लिखनी है कि कोई सामने वाला इंसान अगर पढ़ रहा है ना तो उसे सारी चीजें समझ आ जाए कि आपने पहले एज्यूम करा है, उसके बाद आप ये कर रहे हो, उसके बाद आपने ये किया है। मीन्स यू हैव टू राइट इट। समझ आ रहा है? अभी मैं समझा रही हूँ, बट इसकी जो डेरिवेशन होगी वो मैं आपको भेज दूंगी, बट मेक श्योर, और इवन अपलोड भी कर दूंगी। लेकिन ये याद रखना कि समझना अच्छे से, समझोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब नहीं लिखवाऊं, लिखो, समझने के लिए लिखना तो है ही, राइट, बट एक पूरी ये रो फॉर्म है कि तुम्हें समझाने के लिए आई एम गिविंग समथिंग, राइट। बट एग्जैक्ट पेपर में अगर आपको लर्न नहीं करनी है तो आप खुद से भी तो लिख सकते हो। लेट अस एज्यूम अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऐसे करके, फाइन। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी लग रहा होगा और इसका भी लग रहा होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई डाउट? यस और नो? इसके आगे कोई पॉइंट ही नहीं है। मुझे इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो दो चार्जेस है। अगर ये वाला चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा तो ये तो नहीं बोलेगा कि ठीक है मैं बैठा रहता हूं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था कि हर एक चार्ज के आसपास एक रीजन होता है जहां पर हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो अ चार्ज। तो P पे कहीं ना कहीं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं प्लस Q चार्ज का। बताओ क्या फॉर्मूला होता है? Q बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो, प्लस Q ये रहा। अब सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो R है। अगर ये पूरा 2A है तो यहां से यहां तक का रीजन क्या हो जाएगा? A। तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस A और A प्लस R। कोई डाउट यहां तक? तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। अब अगर मैंने प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे? माइनस Q चार्ज का। सेम फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन अब डिस्टेंस बताओ क्या आएगा? नहीं, सोचो, थिंक, R माइनस A। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो R है और ये A है। अगर मैं इस पूरे R में से इस डिस्टेंस को हटा दूं तो यही तो डिस्टेंस बनेगा। तो इट विल बी R माइनस A का होल स्क्वायर। अब मुझे जो निकालना है वो E एक्सियल टोटल निकालना है। कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से जो है और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की वजह से जो है। इतने में कोई डाउट? अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या है ये पूरी, तो इट विल बी के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? कैलकुलेशन तुम करोगे बट लेट्स मेक इट क्वाइट इजी। देखो इस पे भी क्यू पे के क्यू है, इसके पास भी के क्यू है, बाहर ले ले कॉमन, ले लो कॉमन। तो मैंने के क्यू को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करना, कर पाते वरना मैं कराऊं। वही नहीं, इधर a प्लस बी टू ए भी नहीं लगेगा, इन दोनों को एक साथ ले लो ना। कैसे ले लोगे? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे नहीं लिख सकती के क्यू? ऊपर अभी देखेंगे हम क्या आएगा, ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट अभी मैं आपको नीचे का बता रही हूँ, उसके बाद यू विल सॉल्व इट एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी तो किसके इक्वल होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इधर इनकी होल स्क्वायर भी तो है, तो इधर होल स्क्वायर भी आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ऊपर इसका कुछ बनेगा -4ar। पूरा सॉल्व करने पे, पूरा सॉल्व कैसे करोगे? यहां से देखोगे क्या क्या कैंसिल होगा, जैसे एलसीएम लेते थे ना, तो ये पूरा एलसीएम से सॉल्व होगा। तो उसके बाद हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी -4ar। ये आप होमवर्क में सॉल्व करके लेकर आओगे, नहीं हुआ तो मैं दोबारा करवा दूंगी, राइट। अब एक बात सोचो, ये लिख लिया हमने, चलो इसके आगे यहीं पे ले लेते हैं। यहां पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं? मैंने सिर्फ अरेंज करे। अब अरेंज क्यों करे? क्योंकि Q इंटू टू ए किसके इक्वल होता है? डाइपोल मूवमेंट। किसके इक्वल होता है? डाइपोल मूवमेंट। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? डाइपोल मूवमेंट। यस और नो? P नहीं था, ये Q है, Q मल्टीप्लाई टू ए। मैंने इसको रीअरेंज करा, राइट। अब Q मल्टीप्लाई टू ए किसके इक्वल होता है? डाइपोल मूवमेंट। तो मैं इसकी जगह P लिख सकती हूँ, तो इट विल बी -2k पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? पक्का? अब अगर मैं आगे बात करूं, लिखो, इतना लिखो पहले, थोड़ा सा एक स्टेप ही रह गया था वैसे। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब सपोज कर लो हमने बोला कि हमारा जो डाइपोल है वो बहुत छोटा है। डाइपोल क्या है? बहुत छोटा है। और हमने बोला कि जो ए की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी है आर के कंपैरिजन में। जो वैल्यू छोटी होती है उसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, ये हम किसकी केस में बात कर रहे हैं? फॉर शॉर्ट डाइपोल। कौन से सिनेरियो में? फॉर शॉर्ट डाइपोल। ए की वैल्यू बहुत कम है किसके कंपैरिजन में? आर के कंपैरिजन में। तो ए को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -2k पी आर बाय आर का स्क्वायर बाय ए वाई स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से तो ये इसको इकट जाएगा, तो हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -2k पी बाय आर का स्क्वायर। अभी डेरिवेशन बता देती हूँ कहां से कहां तक चल रही है। ये डेरिवेशन आपकी यहां से फिर यहां से ऐसे चलती है, ठीक है। मतलब इसके बाद आपका ये वाला पोर्शन है, फिर इसके बाद ये पोर्शन है, और इसके बाद लास्ट में ये पोर्शन है। इतना समझ आया या नहीं? एक बार ये लिख लो, उसके बाद दोबारा समझाऊंगी। बी क्विक। नोट करना, यहाँ पे देखेंगे एक बार, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के, राइट। एक्सियल पॉइंट होते हैं उसी की एक्सिस पे। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P और डिस्टेंस ले लिया डाइपोल के सेंटर और P तक R। अगर ये R है तो इसका हाफ ऑफ कोर्स ये हो जाएगा।
अब हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो यहाँ पे तो दोनों चार्जेस है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, राइट। तो कहीं ना कहीं P पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस Q की वजह से भी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी। तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और दोनों को क्या कर दो, प्लस, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। तो हमने यही करा, पहले यहाँ पे प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फिर हमने माइनस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन ले ली सपोज। अब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ/R², यही था। लेकिन प्लस Q चार्ज कहां पर है, यहाँ पे है, और P पॉइंट कहां है, यहाँ पे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर इतना A है और इतना R है, तो R में जब A को प्लस करोगे तो पूरा डिस्टेंस, तो इट विल बी R+A का होल स्क्वायर। अब माइनस Q में सिर्फ यहां से यहां तक का देखना है, यस और नो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R-A, यहां तक कोई डाउट। तो ये हमारा डिस्टेंस R-A हो गया। टोटल निकालने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको और इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के पास KQ था, KQ को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/R+A का होल स्क्वायर, 1/R-A का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे, A+B का होल स्क्वायर है और इधर A-B का होल स्क्वायर है। अगर इस होल स्क्वायर को इग्नोर कर दो तो आपका ये क्या बनेगा, A+B A-B। A+B A-B किसके इक्वल होता है, A² - B²। तो हमारा क्या हो जाएगा, R² - A²। और फिर हमने इनकी होल स्क्वायर बाहर लगा दी और ऊपर हमारा ये आ जाएगा। अब मैंने इसे रीअरेंज करा, क्योंकि हम यहाँ पे डायपोल की बात कर रहे हैं तो हम डायपोल मोमेंट ले आते हैं। तो मैं इस 4 को बाहर ले जाऊं 2, तो 2 में बाहर ले गई और अंदर एक 2 रह गया। अब Q × 2A, मुझे पता है कि मेरा Q × 2A किसके इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने क्या ले लिया, डायपोल मोमेंट। तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। यहां तक कोई डाउट। अगर हम इसके आगे बात करेंगे तो हमने अब शॉर्ट डायपोल को लिए। शॉर्ट डायपोल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ कि अगर हमारा डायपोल कैसा है, शॉर्ट है। तो अगर शॉर्ट डायपोल है तो हमने उसमें बोला कि हम सिर्फ R की वैल्यू को देख रहे हैं, क्योंकि A की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। अब उसकी वैल्यू ही कम है तो हम उसे इग्नोर ही कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, A को इग्नोर में कर दिया, मतलब नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब अगर आप इसमें से A की वैल्यू नेग्लेक्ट करोगे तो ये पूरा तो हट ही जाएगा। तो क्या बचेगा, R² और उसकी होल पावर। तो यहाँ पे भी क्या बचा, R² और उसकी होल पावर। ऊपर भी R था, नीचे भी था, तो ऊपर से नीचे से कट गया। तो लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, ये बचा। कोई डाउट। नेक्स्ट अब जो हम डेरिवेशन करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे। यहां देखो तुम, चलो सपोज करो यहां पर मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है, यहां पर मेरे पास माइनस Q चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a, ठीक है। और इक्वेटोरियल मतलब यहां पर कोई पॉइंट है P, यहां पर क्या है, एक पॉइंट है P, जहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जोड़ दे। और यहां से इनके सेंटर तक का डिस्टेंस है R। क्या डिस्टेंस है आपका, ये R। अगर ये पूरा 2a है तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे तो यहां का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, R² + A²। यस और नो, समझ आया या नहीं आया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलो तुम्हारे लिए वो भी कर देती हूँ। हाइपोटेन्यूज निकालने, ऐसी रहने दो, रूट को वहां ले जाओ। परपेंडिकुलर कितना है, R का स्क्वायर, बेस कितना है, तो समझ आ गया ये रूट कहां से आ गया। अब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से निकलता है और किसके पास जाता है, माइनस चार्ज के पास जाता है।
तो यहां से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये इससे दूर इस तरफ जा रहा होगा। यस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इसको हम हटा के इधर चिपका देते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब माइनस क्यू चार्ज की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरफ हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, माइनस क्यू के तरफ। यहां तक कोई डाउट? अब दोनों वेक्टर तो आपस में ऐसे, तो हमें ऑफकोर्स वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, वेक्टर रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो अब अगर हम इधर वेक्टर सॉल्व करेंगे तो सपोज कर लो ये थीटा है, राइट, और मैं अगर यहाँ पे वेक्टर निकाल रही हूँ, पहले मैं इस वेक्टर को खोल रही हूँ, कौन से वाले को खोल रही हूँ, प्लस वाले को। अभी कौन से को सॉल्व कर रही हूँ, प्लस वाले को। तो अब मैं इसको खोलूंगी अगर, तो क्या आ जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, थीटा। क्या आ जाएगा, थीटा। और थीटा के साथ हमारा कौन सा जाता है, कॉस थीटा। कौन सा जाता है, कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा किसका है, प्लस चार्ज वाले का है। किसका है, प्लस चार्ज वाले का। अगर ये कॉस थीटा चला गया तो ये वाला कौन सा जाएगा, साइन थीटा। थोड़ा इसको हम यहां से इधर कर देते हैं, तो अभी लिखो मत, समझ लो। तो ये हमारा चला गया ई साइन थीटा, कौन से वाले चार्ज का, प्लस क्यू का। यहां तक देखो कोई डाउट है? इफ यू वांट इस पॉइंट को भी चलो हटा ही दो, सबने लिख तो लिया, ये लिख लिया ना दोनों ने। साइन थीटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, अभी हमने कौन से वाले चार्ज का खोला है, प्लस क्यू चार्ज का। कौन से वाले का, प्लस क्यू। अब कौन से वाले का खोलेंगे, माइनस क्यू वाले को। पूरा है, अब जूम कर दूं मैं एक बार। शू, अब ठीक है, डन। इसकी फिगर बहुत अच्छे से बनाना, ध्यान से। अब ये थीटा है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब इसको खोलोगे अगर, तो ऑफकोर्स इसका एक इधर आएगा, राइट, और एक हमारा इस तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा माइनस क्यू की वजह से कौन सा आ जाएगा, ई नेगेटिव कॉस थीटा आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज का साइन थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? अब ये दोनों क्या है, अपोजिट है, तो हम लोग इसको तो छोड़ ही देंगे, इसको देखेंगे अब, राइट। पहले ये बनाओ, बिल्कुल ध्यान। अब अगर मैं ई इक्वेटोरियल देखूंगी तो ये दोनों तो अपोजिट है, तो इनको छोड़ दो। ई इक्वेटोरियल किस पे डिपेंड करेगा, इन पे डिपेंड करेगा। इन दोनों को प्लस कर देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी वेक्टर तो खोल चुके हैं, राइट। तो अब हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, के क्यू बाय प्लस की तरफ से डिस्टेंस क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। यहां पर करोगे क्या आएगा, के क्यू। अब तुम बोलोगे यहाँ पर माइनस क्यू है, लेकिन आप यहाँ पे माइनस क्यू नहीं ले रहे क्योंकि हम ऑलरेडी वेक्टर खोल चुके हैं। जब वेक्टर खुल चुका है तो साइन को लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इट विल बी अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। जब आप इसे सॉल्व करना बैठोगे तो नीचे तो आर का स्क्वायर होता है, तो इट विल बी इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो नीचे बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा कॉमन ले ले, तो नीचे क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या वैल्यू आएगी, 2kq 2kq 2kq। अब cos थीटा भी खोल लें। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोग यहाँ पे cos थीटा को देखें तो cos थीटा में पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है, a, हाइपोटेन्यूज रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर मैं वो वैल्यू इधर पुट करूंगी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
2k³ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा a बाय रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? पक्का? कॉस थीटा की वैल्यू खोली हमने। किसकी वैल्यू खोली है? कॉस थीटा। अब मैं इसको 1/2 लिख सकती हूँ और ये जो हमारा स्क्वायर रूट है इसे 1/2 लिख सकती हूँ। अब इसकी पावर 1 मान ले, अगर इसकी पावर 1/2 है तो अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी? 3/2। नहीं समझ आया? देखो स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं इस रूट की जगह अगर मैंने 2k³ ले लिया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ले लिया, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, वी कैन एज्यूम इट 1। जीरो तो होगा नहीं क्योंकि किसी की पावर अगर जीरो होती है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो जीरो तो नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब इसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ? 1/2। अगर हम इस पावर और इस पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1/2। स्क्वायर रूट जब हटता है तो 1/2 आता है, स्क्वायर रूट जब हटता है तो क्या आता है? 1/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं पावर की बात कर रही हूँ, हाँ मतलब इनके साथ आता है क्योंकि स्क्वायर रूट इन्हीं के साथ है ना, तो इनके पास ही आएगा। तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं उसकी जगह? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी? 3/2 और ऊपर आ जाएगा a। कोई डाउट यहां तक? पक्का? अब बताओ आगे डायपोल की तरह खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? जैसे हमने एक्सेल वाले को खोला था, एक्सेल वाले के लिए हमने डायपोल के वे में खोला था, तो इसको कैसे खोलेंगे? हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं k³ × 2a बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 लिख सकते हैं। अब q × 2a किसके इक्वल होता है? डायपोल मोमेंट। तो क्या आ जाएगा? k p r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 3/2। पावर क्या आ जाएगी? 3/2। तो ये हमारा था इक्वेटोरियल पॉइंट में डायपोल की वजह से। लेकिन हमने एक्सेल में भी निकाला था क्या? शॉर्ट डायपोल। तो यहाँ पे भी क्या निकालेंगे? शॉर्ट डायपोल। जब यहाँ पे भी हम शॉर्ट डायपोल निकालेंगे तो शॉर्ट डायपोल में अगेन हमारी a की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। किससे? r से, जिसकी वजह से हम a को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। देन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? kp r स्क्वायर की पावर 3/2। अब पावर के बाहर पावर है तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से r की क्या आ जाएगी? क्यूब। कोई डाउट? लिखो जल्दी। तो वी हैव टू कंपेयर दो चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार एक्सेल का देख लेते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट डायपोल को कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर करेंगे? शॉर्ट डायपोल को। और हम लोग ई इक्वेटोरियल को भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का भी शॉर्ट डायपोल वाला कंपेयर करेंगे। नॉर्मल वाला वो था ना, बड़े वाला, जो हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली थी, उसके बाद ही तो शॉर्ट निकाली थी। अगर शॉर्ट डायपोल मेंशन नहीं होगा तो वो वैल्यू पुट होगी, बट अगर मेंशन है तो जो हमने निकाली थी वो। जल्दी से बताओ ई एक्सेल शॉर्ट डायपोल में क्या वैल्यू थी? नहीं, जल्दी चेक करो क्या लिखवाया था एक्सेल में शॉर्ट डायपोल? 2kp/r स्क्वायर। तो ई एक्सेल हमारा था 2kp/r स्क्वायर और ई इक्वेटोरियल हमारा क्या था? kp/r स्क्वायर। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लू, इसको सेकंड मान लू, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट को सेकंड से तो हो जाएगा ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2kp/r स्क्वायर डिवाइडेड बाय kp/r स्क्वायर। पूरा सॉल्व कर रही हूं तुम्हारे लिए, वैसे तो कट जाएगा सब चीज। मल्टीप्लाई में r स्क्वायर ऊपर, kp नीचे, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। तो हमारे पास रेशियो क्या बचा? 2:1। क्या? जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं दैट विल बी रेसिप्रोकल। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया? 2:1। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ भी वैल्यू हो,
एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी वैल्यू हो, वो जब इक्वेटोरियल में जाएगी या इक्वेटोरियल में उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जल्दी से लिखो। अभी इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर खत्म कर दे, बट मेक श्योर कि ये करके लेकर आओगे। बी क्विक।